हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस क्या होता है, लेंसेज कैसे होते हैं। दो टाइप के लेंसेज होते हैं स्पेरिकल में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज। ठीक है, इनका दूसरे नाम भी है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज। ठीक है, तो ये कैसे इमेज बनाते हैं, इमेज बनाने के रूल्स क्या होते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या है, ये सब बातें हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इन वीडियो को देख कर आएँ ताकि आगे का लेक्चर आपको बहुत ही आसान से समझ में आ जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट। और आज हम आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने सिखाएंगे जो कि लेंस पर आते हैं, जैसे कि आपने मिरर में भी किए थे। ठीक है, मिरर में भी आपने न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, अब लेंस में भी सोल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अबाउट लेंसेस। तो फिजिक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और अभी तक हम लेंस पढ़ चुके थे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा जी, दिस इज फॉर लेंस, ये लेंस के लिए है। अच्छा, आपसे पूछा जाए मिरर के लिए क्या होता है, तो मिरर के लिए होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज फॉर मिरर। ठीक है, तो ये मिरर के लिए था, ये लेंस के लिए फॉर्मूला है। f फॉर फोकल लेंथ, v फॉर इमेज डिस्टेंस एंड u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें पता है f क्या होता है, f होती है फोकल लेंथ, v होती है इमेज डिस्टेंस, और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो मेजर की जाती हैं सब पोल यानी लेंस या मिरर से मेजर की जाती हैं, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, मिरर से, और विद साइन यूज की जाती है। ठीक है, विद साइन रखना है इनको सभी को हमें, विद साइन। और इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन में बताया था कि अगर मिरर या लेंस हो उससे राइट साइड जाओ तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। अदरवाइज फिर हम दूसरे कंसेप्ट से पढ़ते हैं कि इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव एंड अपोजिट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपने इसमें एक चीज और पढ़ी होगी, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपने दोनों में पढ़ा है, मैग्निफिकेशन मिरर में भी पढ़ा है। मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मिरर या लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना मैग्नीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पढ़ना है इसमें। तो m इज इक्वल टू, देखिए दोनों में ही डिपेंड करता है, एच आई अपॉन एच ओ पर, एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या होता है, एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच आई होती है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इनको भी साइन रखना पड़ता है हमें, ये भी रखना कि यहाँ पे जितने भी आप जो क्वेश्चन सोल्व करोगे वो विद साइन रखना है आपको, ताकि आपका जो आंसर आए वो विद साइन ही आ जाए। तो एच ओ जो होता है ये तो देखो आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और एच आई डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव पर। तो एच आई कैसे डिपेंड करता है, देखिए एच आई डिपेंड करता है अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है तो कैसी इमेज बनी है, इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट। और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। इरेक्ट भी होती है और वर्चुअल बनती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। अपराइट भी बोल सकते हैं इसे हम, अपराइट ऊपर की तरफ। तो इस केस में जो एच आई होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, इस केस में जो एच आई होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब फिर ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, और इससे अगर इमेज डाउनवर्ड बनती है ऐसे के नीचे, तो हमें समझ में आ रहा है कि कैसी इमेज है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती हैं। अच्छा, रियल होती हैं तो इसका मतलब जो एच आई है
वो होगा नेगेटिव, ठीक है, चाहे तो मिरर हो और चाहे हो लेंस, तो ये हमें याद रखना है। और m का जो साइन है वो डिपेंड करता है HI और HI अपॉन HO पर, तो ये हमेशा याद रखना है कि m का साइन HI और अपॉन HO पर डिपेंड करता है। HO के लिए ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब HI पर ही डिपेंड करेगा। तो HI आपको समझ में आ रहा है, अगर HI वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल है तो m पॉजिटिव, तो m पॉजिटिव आप समझ रहे हो किस केस में होगा, वर्चुअल केस में होगा, और m नेगेटिव हो जाएगा रियल केस में, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं, दोनों केस में चाहे तो लेंस हो और चाहे मिरर हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, तो क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैग्नीफाइड मीन्स बाय लेंस और ए मिरर, ठीक है, इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ नेम्स होते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन है ये। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, m का एक और फॉर्मूला होता है, देखिए m का एक और फॉर्मूला है, यहाँ कर लेते हैं इसे, यानी m को हम v अपॉन u पर भी डिपेंड करते हैं। m इज इक्वल टू v अपॉन u, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर आप m इजिकल टू वी अपॉन यू लिख रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये लेंस के लिए है, और m इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू लिख रहे हैं तो ये मिरर के लिए है। क्लियर है, m इजिकल टू वी अपॉन यू लिख रहे हो तो वो लेंस के लिए है, और m इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू लिख रहे हो तो वो मिरर के लिए है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो m समझ में आ गया, लीनियर मैग्निफिकेशन किससे डिपेंड करते हैं, HI अपॉन HO पर। HI क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज होती है, HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। m का साइन किस पर डिपेंड करेगा, m का साइन HI अपॉन HO पर डिपेंड करेगा। HO ऑलवेज पॉजिटिव होती है, HI नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव आपको समझ आ रहा है कब होती है, जब केस इन्वर्टेड हो, रियल हो, और पॉजिटिव कब होगा, जब केस इरेक्ट हो या वर्चुअल हो, ठीक है। इरेक्ट और वर्चुअल केस में पॉजिटिव होता है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। m के साइन कभी भी मैग्निफिकेशन आएगा तो रियल केस और वर्चुअल केस में m पॉजिटिव m नेगेटिव, ये सब क्लियर हुआ। m का साइन डिपेंड ऑल्सो करता है v अपॉन यू, यानी m जो डिपेंड करता है वो v अपॉन यू पर भी डिपेंड करता है। तो m लेंस के लिए तो होता है v अपॉन यू, और m इजिकल टू माइनस v अपॉन यू होता है मिरर के लिए, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है, और ये लेंस फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला है, ये f है, ये v है, ये u है। क्लियर है यहाँ तक। ऑल थिंग्स आर वी यूज विद साइन, ये चीज़ हमें याद रखना है कि जितनी भी इसमें है f u b m, ये हमें विद साइन रखने हैं जैसे जैसे आपका न्यूमेरिकल्स आता है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड from a screen is placed from a screen 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रखा हुआ है। वेयर द ऑब्जेक्ट place where the object place, then its image real on स्क्रीन, ठीक है। तो थोड़ा लैंग्वेज को समझना है हमें। तो ये क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का,
वो स्क्रीन से 12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। एक स्क्रीन है या वॉल मान लीजिए, वॉल से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि उसकी रियल इमेज स्क्रीन पर आ जाए, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है। फिर इसका मतलब ये क्या है, ये v हो गया भाई, इमेज डिस्टेंस हो गई, यहाँ इमेज बनानी है हमें तो ये v है, और रियल बनानी है ये f है। तो हमें पता है कि देखिए कॉन्वेक्स लेंस में कैसे करना है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये फोकस, ये 2f, ठीक है। फोकस आपको बताए थे दोनों साइड होते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को किधर भी रख लीजिए, ठीक है, इस साइड भी रख सकते हैं उस साइड भी रख सकते हैं, तो दोनों साइड फोकल और डबल फोकस लेते हैं, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब आपने पढ़े हैं इसके केस की, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो रियल केस, यहाँ पर रखेंगे तो भी रियल केस, यहाँ रखोगे तो भी रियल केस, और यहाँ तक रखोगे तो भी रियल केस। इसके बाद ही जो केस है वो वर्चुअल केस बनता है। तो एफ और सी इसका मतलब है, ठीक है, यहाँ से जाने पर इसका मतलब रियल केस जो है, इसका मतलब इमेज इस साइड है भाई, रियल केस तो इधर ही होगा। तो इमेज इस साइड है, अगर इमेज इस साइड है तो लेंस से इधर हो गई, इसका मतलब बी कैसी हो गई, वी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वी है 12 सेंटीमीटर, दैट इज पॉजिटिव, इस साइड है। अच्छा फोकल लेंथ देखिए इधर ही होती है इसमें, तो एफ भी आपकी पॉजिटिव है 10 सेंटीमीटर। अब आपको यू निकालना है, ठीक है, तो अब तो बहुत सिंपल केस हो गया ये। तो u इज इक्वल टू वट, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देन 1/f इज इक्वल टू, यानी 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f लिख सकते हैं भाई। u को इधर ले आइए, f को इधर ले जाइए, इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। v की वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 10। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 12 और 10, एलसीएम हो गया 60 भाई, 12 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 5 टाइम्स और ये हो गया 6 टाइम्स, तो दैट इज माइनस 1/60। तो u की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी u को कहाँ प्लेस कर, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है हमें, माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर इधर प्लेस करना है, तो उसकी इमेज 12 सेंटीमीटर पर बन जाएगी, रियल बनेगी, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ 10 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आने, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई के बाद हमें क्या गिवन है उसे रखना है, और विद साइन यूज करना है, ठीक है, विद साइन, ये चीज़ हमें याद रखना है। विद साइन यूज करेंगे तो हम सभी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। An object of height 4 centimeter, an object of height 4 centimeter is placed in front of convex lens of focal length 20 centimeter at 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर एट 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फाइंड द इमेज पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो साइज ऑफ इमेज, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज बतानी है आपको कि कहाँ बनी होगी, उसकी नेचर कैसी होगी और साइज भी क्या होगा। तो देखिए हमें गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है यहाँ पर जो गिवन है वो HO गिवन है 4 सेंटीमीटर, और कैसा होगा, पॉजिटिव, आपको बताया HO ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपको पता ही है पॉजिटिव होती है भाई, इस साइड होती है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर एट 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है 10 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब माइनस 10 सेंटीमीटर भाई, यू नेगेटिव इस साइड में होगा।
तो हमारे पास u आ गया, f आ गया, तो क्या हम v निकाल सकते हैं? तो पहले तो हम v निकाल लें। एक तो v फाइंड करना है और एक फाइंड करना है आपको hi। तो पहले v निकाल लेते हैं। तो v निकालने के लिए हमें लेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/, हमें क्या निकालना है? 1/b। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/b इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। आ रहा है सुनिए, अभी माइनस का 10 है तो ये हो गया। एलसीएम आपका 20 आ गया, दैट इज 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1/10। तो इसका मतलब v की जो वैल्यू आ गई वो -10 सेंटीमीटर आई है इस केस में। ठीक है, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि v इधर है, भाई लेंस के इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव केस आपको पता है, नेगेटिव केस देखिए इधर होते हैं। इसमें c ये f है, तो इसका मतलब ये तो है आपकी 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये f होगा इसका दूसरा वाला जिससे बोलते हैं 20, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है? f और c के बीच में। तो इसका मतलब है इमेज किधर बनेगी? इधर ही बनेगी, वर्चुअल। तो v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर इमेज बनी है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अगर v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ रहा है 20, तो 1 माइनस 2 1/20, सॉरी 20 पर बनी है भाई। 1 माइनस 2 माइनस 1/20, सॉरी 1/20। तो इमेज बनी है 1/20 पर, क्योंकि 10 पर कहाँ बनेगी? 20 पर ही बनी होगी। ठीक है, तो -20 सेंटीमीटर पर इमेज बनी है। ठीक है, हो गया। अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो कैसे निकाल सकते हैं? हमने पढ़ा m इज इक्वल टू क्या होता है? HI/HO, और इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? V/U। तो HI हमें फाइंड करना है, HO तो फाइंड है 4। V कितना है? V कितना आया है हमारा? -20, और U कितना है? -10। तो माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गई, 1 2 4 2 जा 8। तो HI की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, HI की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कैसा केस है? वर्चुअल केस है। ठीक है, तो इमेज की नेचर भी क्या हो गई? वर्चुअल। कैसी बनी? 8 सेंटीमीटर, यानी डबल बनी है। कहाँ पर बनी है? -20 सेंटीमीटर बनी है। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, तो हमें इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। आप कर सकते हैं इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस। और ठीक है, आपको f और u भी यूज करना है। और आपको अगर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में और भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसके आगे और भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं ज़्यादा, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ फिर और अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लेकर, और इसके बाद हम पावर भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।